अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों के। मैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और इंशाल्लाह आप लोग भी अपने घरों में खुश होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, ये ना सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन 4:45 बजे का। मैं बहुत जल्दी इसलिए आज उठ गई थी क्योंकि आज बच्चों का पहला पेपर था और मुझे उनके बैग्स रेडी करने थे। अच्छा, यहाँ पे ना वाटर बोतल में पानी ऐड करके तो वो मैंने फ्रीज़र में रख दिया और मैंने आज बच्चों को पहली दफ़ा ठंडा पानी दिया है क्योंकि बहुत शदीद गर्मी हो गई है और जब तक बच्चों ने स्कूल जाना है और जाके पीना तब तक ये गर्म हो जाना है। और साथ मैंने उनके कपड़े भी प्रेस कर लिए थे और आज मैं यूनिफॉर्म नहीं पहना के भेजूंगी क्योंकि अतीब को एक तो फीवर हो गया था गर्मी की वजह से, दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। यूनिफॉर्म में ना बच्चों को बड़ी गर्मी लगती है, टाई लगाओ, शूज़ पहनो, बेल्ट लगाओ, ये करो वो करो। तो मैंने उनको कंफर्टेबल सी बस पैंट शर्ट पहना के तो भेजा था घर वाली। और ये बच्चों के बैग्स भी मैंने इस्त्री कर लिए हैं। ये बच्चों के पुराने बैग्स हैं और ऐसे लग रहे हैं माशाल्लाह से कि न्यू बैग हैं। धो के तो मैं रख लेती हूँ, जब भी बच्चे पेपर देते हैं तो दोबारा से निकाल के इनको प्रेस करो तो वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना फिर जब बच्चे स्कूल से आए तो मैंने रोटी बना ली थी और कल जो चिकन का सालन बनाया था वो थोड़ा सा पड़ा हुआ था, वो हमने साथ ले लिया। साथ मैंने अंडा फ्राई कर लिया और एक रोटी ना पड़ी हुई थी रात वाली, तो मैंने उसको गर्म करके खाया। इतनी मज़े की लगती है ना अगर रात वाली रोटी पड़ी हो, उसको दोबारा से गर्म करके खाएं, बहुत मज़ा आया था। अच्छा, मेरे ना सर में 2 दिन हो गए थे बहुत शदीद सर दर्द हो रही थी। मैं पैराडोल खा लेती थी बस सुबह भी और रात भी, बस इसी तरह से चल रहा था, घर के काम भी कर लेती थी। लेकिन आज ना मेरी जो विल पावर है ना वो ख़त्म हो गई थी। मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कुछ करने को। सर दर्द भी ऊपर से इतनी शदीद हो रही थी, कुछ बच्चों के पेपरों की फ़िक्र थी कि उनकी तैयारी भी करवानी है, तो बस सारी टेंशनें साथ साथ चल रही थी। तो फिर आज मैंने कुछ भी नहीं पकाया, ना मेरा दिल किया, ना मुझे कुछ समझ आया। तो बस फिर रात को उस्मान ने चीज़िया से पिज़्ज़ा मंगवा लिया था और इस दफ़ा हमने उनकी एक और न्यू आइटम ट्राई की थी, वो बहुत मज़े की थी, जो सबसे पहले हमने खाई है। एक हमने कबाब वाला पिज़्ज़ा मंगवाया था और एक हमने क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा मंगवाया था। पहले हमने कबाब वाला पिज़्ज़ा खाया था, क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा पड़ा रहा था, वो किसी ने भी नहीं खाया, सबका पेट बहुत फुल हो गया था। फिर ये है कि उसके बाद ना उस्मान ने कहा चलो रात को जिसको भूख लगेगी ना तो खुद ही खा लेंगे, तो दूसरे पिज़्ज़े को हमने साइड पे कर दिया था। सिर्फ एक पिज़्ज़ा हमसे ख़त्म हुआ था और मैं कहती हूँ कि ये चीज़ें अब हम खाना शुरू हैं, पहले बिल्कुल भी हम ये चीज़ें नहीं खाते थे। और शादी से पहले तो मैंने कभी भी ये चीज़ें नहीं खाई। हमारे घर में ना पिज़्ज़ा आता था, ना ब्रेड आती थी, ना पास्ता बनता था, ना कोई मतलब कुछ भी नहीं बनता था। मतलब सिंपल सा खाना बनता था, देसी खाना बनता था, वही खाते थे और अब तो ये चस्के आ गए हैं ना। और अच्छा जी, ये मिठाई ना मेरी नंद की तरफ से आई थी, अल्लाह ताला ने ना उसको बहुत प्यारा सा बेटा दिया है उस खुशी में तो हमने मुंह मीठा कर लिया है। बाकी मैं सारी डिब्बे में निकाल के तो फ्रिज में रख दूंगी। जब भी कहीं से मिठाई आती है ना तो मैं इस डिब्बे से निकाल के फ़ौरन फ्रिज में रख देती हूँ। मुझे ये होता है कि इस डिब्बे में ना ख़राब ना हो जाए मिठाई। अच्छा, माशाल्लाह से उसके बेटे को हुए 15 से 20 दिन हो गए और ये है कि मेरे पास ये क्लिप पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा कि ये मैंने अभी तक आप लोगों के साथ न्यूज़ शेयर ही नहीं की, तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ये न्यूज़ शेयर कर ली है तो बस यहाँ पे ना मैं सारी मिठाई अब समेट दूँगी। और मैं कहती हूँ कि कल सारी रात मैं जागती रही हूँ और सुबह क्योंकि बच्चों का पेपर था, बच्चों ने 10 बजे आ जाना था और फिर भी मैं नहीं लेटी। मुझे ये था कि मैं सारी रात सोई नहीं हूँ और अब अगर मैं लेट गई ना तो मेरी आंख लग गई तो फिर बच्चे स्कूल में वेट ही ना मेरा करते रहें। मैं नहीं लेटी, बच्चों को स्कूल से लेकर आई, उनको खिलाया पिलाया, सपारे वाली आई, सपारा पढ़ा के चली गई। उसके बाद फिर मैं और बच्चे लेटे थे। फिर मैं घंटा डेढ़ लेटी, फिर उठी, फिर उठ के अपना व्लॉग एडिट किया और फिर उसके बाद घर के जो काम होते हैं वो सारे किए और बस यहाँ पे फिर ये रात का टाइम था तो उस्मान ने कहा कि वो जो पिज़्ज़ा पड़ा है वो ले आओ, थोड़ा थोड़ा सा खा लेते हैं। तो बस उस्मान ने और अतीब ने एक एक दो दो स्लाइस खाए थे, बाकी वो पिज़्ज़ा अभी भी फ्रिज में पड़ा हुआ है। तो बस यहाँ पे उस्मान का जो पानी मैंने भिगो के रखना था वो भिगो के रख दिया है और इमली आलू बुखारे का शरबत ख़त्म हो गया था तो दोबारा से इमली आलू बुखारा मैं भिगो दूँगी। और उस्मान ने चाय नहीं पीनी, उस्मान कह रहे थे कि मैंने पिज़्ज़ा खाया तो मुझे ग्रीन टी बना दो, तो उस्मान को मैंने ग्रीन टी बना दी है। अतीब का क्योंकि बुखार से बहुत बुरा हाल है, ज़ुकाम है, खांसी है, तो उसको मैं डेली जोशांदा दे रही हूँ, तो उसके लिए मैंने जोशांदा बना लिया था। सब ने डिफरेंट डिफरेंट खाया पिया और बस यहाँ पे अतीब का जल्दी से जोशांदा बनाते हैं और अपने लिए मैं बनाऊँगी चाय।
क्योंकि मैं तो चाय के बगैर नहीं रह सकती। चाय मैंने लाजमी पीनी है। कुछ पहले ही सर दर्द हो रहा है, 2 दिन हो गए हैं, और अगर आज भी ना चाय पी तो फिर तो आप लोगों को पता है कि मज़ीद सर दर्द बढ़ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे अतीब का जोशांदा बन गया है। जोशांदा अतीब को देखकर तो मैं आती हूँ। मैं कहती हूँ जितनी मर्जी एक हाउस वाइफ की तबीयत ख़राब हो ना, ये घर के काम तो उसको करने पड़ते हैं, उठना पड़ता है, हिम्मत करनी पड़ती है। और मैं कहती हूँ कि बहुत हिम्मत होती है। अल्लाह ताला ने औरतों में बहुत बहुत ज़्यादा पावर दी है। और बस यहाँ पे फिर मैंने इमली आलू बुखारे को भिगो दिया था। कल मैंने 2 पैकेट भिगोए थे आलू बुखारे के और थोड़ी सी इमली। आज मैंने 1 पैकेट आलू बुखारे का भिगोया है और बहुत थोड़ी सी इमली। ठीक है, और यहाँ पे मेरी चाय बन गई है, तो बस मैं आराम से बैठ के अब चाय पीऊँगी। छोटा सा व्लॉग था, मैं आप लोगों से मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ। व्लॉग अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।